हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज के डेट में अगर न्यूज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है राहुल गांधी का पोर्टफोलियो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी बातें इस पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई है। उनका एक पुराना स्टेटमेंट जब वो कह रहे थे मार्केट तो बहुत हाइपर है, बबल है, न जाने क्या क्या क्या, और वहीं पर उनके जो पोर्टफोलियो में पैसा ग्रो हुआ है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रफ्तार से हुआ है। उनकी इन्वेस्टमेंट की लागत बहुत अनएक्सपेक्टेड रफ्तार से हुई है। तो आज इसी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहां पैसा लगाया है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा गोल्ड है, गोल्ड, जी हाँ, गोल्ड में भी इन्होंने पैसा लगाया है, कौन सा स्टॉक है और कौन सी ऐसी बेहतरीन लर्निंग है जो आपके भी पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकती है। एक अमृत काल वाला पोर्टफोलियो। उम्मीद करता हूं आप सब हमारे इस टेलीग्राम में एक्टिव होंगे और वहां पर एज अ केस स्टडी बीएससी, कोचिन शिपयार्ड और एचडीएफसी बैंक हमने आपको केस स्टडी पे बताया और उस केस स्टडी में तीनों ने क्या किया वो आपके सामने है। तो आखिर क्या है सोच स्टॉक सिलेक्शन की, क्योंकि ऐसी ही स्टॉक सिलेक्शन की सोच से मार्केट कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनता है पैसा। तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए। बहुत सारी केस स्टडी देता हूं, आज भी एक केस स्टडी आप लोगों के लर्निंग के लिए मैंने डाली है। तो शुरू हो रही है 10 अप्रैल से स्टॉक मार्केट क्लास, जहां पर प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई सिखाएंगे, कैश फ्यूचर ऑप्शन, कोई भी सीख सकता है। क्लास आसान है, हिंदी में होती है, मोबाइल से ले सकते हो। लेडीज के लिए डिस्काउंट है, आर्मी पर्सन के लिए डिस्काउंट है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या माल भरा हुआ है, राइट। तो 2014 से शुरू करते हैं। तो इनके पास 81.28 लाख का म्यूचुअल फंड था, स्टॉक नहीं था, तो यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 81.28 लाख हो गई। 2019 में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 5.19 करोड़ का हो गया और वैल्यू 5.19 करोड़ हो गई। और 2024 में आते हैं तो आप सरप्राइज पाते हैं कि जो डिटेल डेटा आया है वो डेटा ये बताता है कि 3.81 करोड़ का म्यूचुअल फंड है और 4.33 करोड़ का स्टॉक और टोटल वैल्यू है 8.41। यानी अगर 2014 से 2024 का ग्राफ देखोगे 10 साल का, तो एक जबरदस्त ग्रोथ है। ये 5-5 साल का गैप इसलिए क्योंकि ये नेता है, चुनाव लड़ते हैं, तो चुनावी हल्फनामा जब दायर होता है, एफिडेविट जब दायर होती है, तो वहां पर अपना पोर्टफोलियो बताना पड़ता है और वो पोर्टफोलियो इन्होंने वहां पर बताया है। अब खेल यहीं से शुरू होगा। अब इन्होंने पैसा क्यों इतना ज्यादा लगाया? क्योंकि इंडिया बदल रहा है, इंडिया में ग्रोथ है, वरना ये कभी स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं लगाते। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है। पहले राहुल गांधी की एक वीडियो देखते हैं, वहां पर क्या बोला जा रहा है। और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं। अब आप खुद देखें, ये लोग बबल की बात कर रहे हैं, मार्केट हाइपर की बात कर रहे हैं, बट खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है इनके इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। अब वहां पर हम स्टॉक और म्यूचुअल फंड में आएंगे ना, आपको एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा जो और भी ज्यादा आपको सरप्राइज कर देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो सबसे पहले हम स्टॉक पे चलते हैं। अगर आप स्टॉक पे पाओगे तो 10% का एलोकेशन, यानी सबसे मोटा एलोकेशन इनका पीडीलाइट में है। 9% का एलोकेशन बजाज फाइनेंस में है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने सबसे पहले एफआईआई, डीआईआई की तरह अपना मोटा पैसा ब्लू चिप कंपनी में डाला है, जो कि सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी होती है किसी की भी। पैसा भी सेफ है, सिक्योर है और ग्रोथ भी मिलना ही मिलना है, वो कहीं नहीं जाना है। ये है एक बहुत बड़ी लर्निंग जो यहां पर आपको दिख रही है। अभी और दिखाता हूं। उसके बाद सिर्फ ब्लू चिप वहीं खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप नजर डालोगे तो आईटीसी भी है, इन्फोसिस भी है, ठीक है, टीसीएस भी है, ठीक है, बाकी स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट है। उस वीडियो में भी बात हो रही थी कि कुछ पेनी स्टॉक हैं, ये हैं, वो हैं, बट कहीं ना कहीं इन्होंने स्मॉल कैप में भी ग्रोथ के लिए
पैसा लगाया है जो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से क्या है, कितना शेयर, क्या प्राइस, क्या वैल्यू, क्या मार्केट कैप, कितना एलोकेशन, वही चीज आपको यहां पर दिख रही है, जिसको आप वीडियो रोककर शेयर के नाम अपने पास लिख सकते हो। वहीं पर इंटरेस्टिंग आता हूं, जो मैंने कहा था, जब इनके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे नजर डालोगे तो स्मॉल कैप में पैसा इन्होंने अच्छा लगाया है, यानी इधर भी जब जा रहे हैं तो मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट में इनका फोकस स्मॉल कैप है, इक्विटी है, इनका प्यार स्टॉक मार्केट की तरफ है, यानी ग्रोथ की तरफ है, क्योंकि पैसा बन रहा है। आपकी क्या राय है? इन्होंने जो पैसा लगाया है मोदी जी के विजन पे लगाया है या खुद के विजन पे लगाया है? कमेंट में बताइएगा। मुझे पता है बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट भी आने वाले हैं लोगों के, बट ये जो लर्निंग है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि आपको जानना और समझना जरूरी है। तो अगर पूरा समरी निकालें तो इनके पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक हैं और 7 म्यूचुअल फंड हैं। समरी बनाएंगे, बट और इन्वेस्टमेंट को जान लेते हैं। रियल एस्टेट की कहानी है कि भैया इन्होंने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में तो लगाया है, बट रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया है। तो कुछ प्रॉपर्टी गुरुग्राम में है जिसकी वैल्यू 2024 में 9.04 करोड़ है, जो कि 2019 में 8.75 करोड़ थी, यानी 5 साल में लगभग 3.31% का रिटर्न इन टर्म ऑफ मार्केट वैल्यू। यानी क्या हुआ, तो स्टॉक ने ज्यादा दिया, प्रॉपर्टी ने नहीं दिया। इसके अलावा दिल्ली में एक लैंड है जिसकी वैल्यू अभी 2.10 करोड़ है, जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के नाम पर है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज पर, जिसके बारे में हमने कल ही आपको सिखाया था और बताया था हमारे फिनोविंग्स वाले चैनल पर। गोल्ड में इन्वेस्ट से मिलेगा रेगुलर इनकम। इन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2021 में 200 यूनिट बाय किया था, जिसकी 2024 में वैल्यू है 15.21 लाख। लेकिन इनका फिजिकल गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है, जब ये वीडियो देखेंगे फिनोविंग्स के चैनल पर जाकर, तब आपको समझ में आएगा कि एसजीवी में ही इन्होंने पैसा क्यों लगाया। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। अब देखते हैं इनका पैसा कितनी तेजी से ग्रो हुआ। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर है कि स्टॉक में 4.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में 3.81 करोड़ का, रियल एस्टेट में भी है और गोल्ड में भी है। साथ में आपने देखा कि स्मॉल कैप में इन्होंने दबा के पैसा लगाया हुआ है, चाहे वो स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो। लेकिन जो मजेदार चीज है, इन्होंने पीएसयू स्टॉक में पैसा नहीं लगाया, अंबानी जी पर पैसा नहीं लगाया, अदानी जी पर पैसा नहीं लगाया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है मुझे, जो बड़ी अच्छी लगी कि भैया उनसे प्यार नहीं है तो उन पे हम क्यों पैसा लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इनका पैसा अगर आप देखते हो कि भैया ग्रो कैसे हुआ है, तो 2019, 20, 21, 22, 23 है, और आप पाओगे कि एनुअल इनकम जो 5 साल की अगर हम एक ग्राफ निकालते हैं तो मोटा मोटा पाते हैं कि साल दर साल बेस पर 1 करोड़ का इनको ग्रोथ देखने को मिला है। तो अब समरी क्या है, बहुत सिंपल समरी है मेरे भाई मेरे दोस्त। इनको विश्वास है इंडिया ग्रोथ कर रहा है। वीडियो में आके कुछ भी बोलना अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। बट चुके विश्वास है, पैसा लगाया, पैसा कमा रहे हैं। आप भी इंडिया के ग्रोथ पर विश्वास करते हैं तो आंख बंद करके पैसा लगाइए। अगर इंडिया के ग्रोथ पर विश्वास नहीं करते हैं तो पैसा मत लगाइए। लेकिन लोगों की कहे सुने में आइएगा तो बहुत बड़ा नुकसान करिएगा, जैसे इन्होंने दूसरों को मना किया बट ये खुद पैसा कमा के बैठे हैं। तो वैसे आप कितना नंबर देंगे, 10 में कितना नंबर देंगे इनके पोर्टफोलियो को, कमेंट में बताइएगा। मैंने जो सीखा वो आपके साथ शेयर किया कि भैया ग्रोथ स्टोरी पे पैसा लगाओ। आपने क्या सीखा इस पोर्टफोलियो से, कमेंट में बताइए।